तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों की मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। अरे साइड दे भाभी आती। अच्छा, अरे भाभी साइड तो दे दिया, हॉरर मारने की क्या जरूरत थी? आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो। इस पापा की परी की इस हरकत को देखकर अमरीश पुरी ने कुछ गलत नहीं कहा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो? एक बात कहो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। दीदी नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, लेकिन गलती से कचरा उठाने वाला ले आई। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, सर आंखों पे बिठाने वाला मिल गया। जो भी बीबी अपने पति को सीधा जवाब देती हैं, उनके साथ देखिए अगले जन्म में क्या होगा। जो अपने पति को जवाब देते और तू करके बोला थे, अच्छा, बा अगले जन्म में कुतिया बना थे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। दोस्त को पहली बार जिम लेकर गया था, लेकिन इसने तो वहाँ पर भी बेइज्जती करवा डाली। कस्टमर की जुल्फे बनाने के चक्कर में तो भाई की खुद की जुल्फे ही उड़ गई। नो 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 नो। पीछे देख, लगता है हम लोग सिर्फ जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जिंदगी की असली मजे तो ये ताऊ ले रहे हैं। हे प्रभु, हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। लगता है आंटी तो नाचते नाचते अपने असली रूप में आ गई। लड़कियों को शादीशुदा दिखने के लिए चूड़ियां और मंगलसूत्र पहनना पड़ता है, जबकि लड़कों की तो शक्ल ही बता देती है। शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शक्ल ही बता देती। बात तो सही है। इतनी सुंदर लड़की ऐसा कांड कर सकती है, किसी ने सोचा नहीं था। हेलो, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में, इतना बुरा तो नहीं हूँ। लोग पैसे उधार देकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाई तो उधार ले लेकर परेशान हो रहा है। मैं 25 साल का हूँ अभी। मैं जिससे भी जुड़ता हूँ गुरुजी, माता पिता, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, गुरुजी मैं सबसे कर्जा ले लेता हूँ। सबसे गुरुजी मीठा बोल बोल के उधार ले लेता हूँ। अब सब गुरुजी इतना ले लिया है कि वो कॉल करते हैं, परेशान करते हैं और वापस मांगते हैं गुरुजी। अब गुरुजी इतना सबसे लिया है, अब मैं उनको देने के लिए अब धीरे धीरे कमाऊंगा गुरुजी। इतना बुद्धिमान तो हूँ नहीं, लेकिन गुरुजी कर्जा लेते टाइम बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे महाभारत में अभिमन्यु घुस गया था, तो घुसना उसको आता है, बाहर निकलना सर वैसा ही मेरा सिस्टम है। मैं बाहर कितना कर्जा है आपके ऊपर? सर वो बता दूंगा, लफड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत है सर, ज्यादा नहीं। किसी का 10, किसी का 5 ऐसे सर। सर थोड़ा बहुत क्यों लेते हो? किस काम के लिए लेते हो? सर अंदर पता नहीं ऐसी आदत बन गई है। तो आप चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे? गुरुजी मैं चुकाऊं, पर इतना परेशान करते हैं फोन कर करके के। तो क्यों नहीं परेशान करेंगे? बेचारों ने आपकी मदद की, तो गुरुजी वो आपको मांग रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं वो परेशान कर रहे हैं। गुरुजी अगर गुरुजी मैं झूठ बोल के पैसा नहीं लेता तो देते ही नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? दीदी तो विदाई में रोते रोते कब हंसने लग गई, किसी को पता ही नहीं चला।
आपके जिस दोस्त की भी गर्लफ्रेंड नहीं है उस दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि उसको उसकी गर्लफ्रेंड मिल गई है। इस पापा की परी के साथ तो एंड टाइम पर धोखा हो गया। वाह क्या सीन है। मजा आया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस पापा की परी ने तो अपनी एक हरकत की वजह से पूरी रेस का माहौल ही बदल कर रख दिया। कारण नरेंद्र मोदी। दोस्त को अपनी स्कूटी पर बैठाने के बाद समझ नहीं आ रहा है कि इसको साथ में घुमाने लेकर जाएं या नहीं। चल भैया, चला बेटा। अरे आजा भाई, क्या हो गया यार, चला। मोटी बीवी का सही इस्तेमाल तो आज जाकर हमारे इस भाई ने किया है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वैसे इस छोटी बच्ची की इस बात में दम तो है। प्यार झूठा था जताया है क्यों, ऐसी लड़की को पटाया है क्यों? आज तक एक से बड़े एक गरीब देखे, लेकिन ऐसा गरीब जिंदगी में पहली बार देखा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अरे बाबू, चलो टिकट दिखाओ। अटल सेट पहले रे। सर बहुत गरीब है सर, पैंट लेते हैं तो शर्ट पट जाता है, शर्ट लेते हैं तो पैंट पट जाता है सर। अच्छा तो दोनों एक साथ काहे नहीं ले लेता है रे? दोनों एक साथ लेते हैं तो गांड फट जाता है सर। आज जाकर समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो देखना छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुन रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी। कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। सही बात है। मैं उसे की दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। कितने साल के पति? वो 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। लड़के की अगर सरकारी नौकरी है तो वो काला है या गोरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल्लू बात है, कल्लू। क्या तक पढ़ी तुम? 12वीं तक। घोड़ा भागाओ। हाउ के पे के 12? 1 पे 2 12। हम पसंद है तुम्हें? ठीक लगे, अच्छे लगे। दत्ता, हाँ मोड़ी खाते जैसे हम पसंद है, हम तो ही स्मार्ट है, नौकरी कैद जैसे हैं। हाओ हाओ। लेकिन मोड़ी इतना हमें कलर डाउन लोगो मोड़ी को। एक ससक कहाँ हुआ है कलर डाउन? पहले चचमा होता है कि देख तो एक दे। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो उसका जवाब आप गूगल को छोड़कर गुरुजी से पूछ सकते हो, क्योंकि इनके पास हर सवाल का अलग ही जवाब है। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि भगवान जी का दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं थी? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती जी। भगवान जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। तो फिर गुरुजी ब्रह्मा जी भी तो भगवान थे, उनके तो दाढ़ी मूंछें थी। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। वो दीदी को लड़के वालों के सामने सुंदर दिखाने के लिए देखिए इनके भाई ने क्या किया। बेटी आज ना रिश्ते वाले आ रहे हैं देखने के लिए। पर माँ मेरी त्वचा। बस इतनी सी बात। 2 seconds later. लड़की तो बहुत सुंदर है। क्यों हिला डाला ना? इन दीदी को गुरुजी से मजाक करना इनको कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। देखिए वो भी कैसे। मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है, तो जरूरी है कि मंदिर जाना जरूरी है? गुड क्वेश्चन। आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती है? बात तो सही है। लेकिन 1 सेकंड। क्यों?
तुम मुस्कान की बहन हो? हाँ मुस्कान की बहन है। तुम्हारी दीदी मेरे साथ ही पढ़ती थी। हाँ पता है। क्या कहती थी मेरे बारे में? कहती थी एक दिन सर ने उसमें लप्पा मारा तो उसने पैंट में हग लिया। जैसे ही इन रिपोर्टर भाई साहब ने दादी से पूछा कि आप किसकी सरकार देखना चाहती हो, तो दादी ने ऐसा जवाब दिया कि जिसे सुनकर आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये बताओ कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगे आप? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? अच्छा बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में, इसका फैसला तुम खुद करो। क्यों हिला डाला ना? शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग इनके घुटनों में होता है। एक्सक्यूज मी भैया, मैं आपका ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, आप मुझे कैश दे दोगे? हाँ मैम। ओके। लेकिन एक सेकंड, हो गया भैया। लेकिन आपने 5 बार सो करके क्यों किया? वो भैया मुझे छुट्टे चाहिए थे ना। वैसे हमारी इन दीदी की इस बात में दम तो है। गाइज बस ये वाले दिन आने ही वाले हैं। भाई ने तो रोस्ट करने के मामले में गुरुजी को भी नहीं छोड़ा। जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए। सही बात है। हमारे हिसाब से ब्याह करिए कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी। हाँ बहू लक्ष्मी हो। अच्छा तो उससे गर्लफ्रेंड क्या हो? काला धन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता। देखिए भाई की दीपावली पर धनतेरस की शॉपिंग तो कुछ ज्यादा ही अलग है, वो भी किस तरह से। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस धनतेरस की शॉपिंग कर रहा था। तुमने किया? हाँ मैंने कर लिया। पापा ने एक नई कार ली, मम्मी के लिए सोने का चैन और मेरे लिए नई स्कूटी। अच्छा तुमने क्या लिया? 100 रुपया ज्यादा महंगा नहीं है। धनतेरस के दिन पूजा का अधिकार सिर्फ हम जैसे धनवानों का है। तुम जैसे कंगालों की पूजा से धरती मां नाराज हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। भाई ने रातों को जागकर कुछ ज्यादा ही मेहनत करी है और वो सामने दिखाई भी दे रही है। जाग जाग के मेहनतां कीतियां। भाई शादी करने के बाद कितना खुश है वो तो इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। आज हमारी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं और हम इतना खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं कि कुछ पूछो मत, कितना खुशी खुशी जीवन जी रहे हैं हम। अब मैं बोलूं ना? तुम चुप रहो। मैं बोलूं पूरे दिन पे 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 दूंगी वाले नकटा तुमको। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। ऑपरेशन करते वक्त मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है, इसकी असली वजह आज पता चली। हाँ तो बच्चों ये बताओ, ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर मरीज को बेहोश क्यों कर देते हैं? मैडम जी, डॉक्टर मरीज को इसलिए बेहोश करते हैं ताकि मरीज ऑपरेशन करना ना सीख ले। अरे बड़ा तेज है, तू तो बड़ा तेज दिमाग चला रही है। हाँ मैडम, मैं बहुत दिमाग है मेरे अंदर। भाई अपने घर में पड़ी हुई फालतू चीजों का इस्तेमाल कैसे करता है, जरा यह भी देख लीजिए। अरे तुषार भाई। हाँ भाई, ये क्या हो गया? अरे घर पे पड़ा हुआ तो मैंने तो यूज ही कर लूं। बाबू एक किस दो ना। हाँ ठीक है, दे रहे हैं। हाँ ये कर लो। अभी तो सुधर जा। इन सभी की बात में दम है या नहीं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब पैसा कागज का है तो गरीबी क्यों? जब स्कूल से आना है तो जाना ही क्यों? जब पैसा खर्ची करना है तो कमाना ही क्यों? जब सबको एक दिन मरना है तो जीना ही क्यों? जब रोटी तोड़ के खानी है तो गोल बनानी। सही बात है। जब सबको नरक जाना है तो स्वर्ग बनाया ही क्यों? जब प्यार मिलता ही नहीं है तो होता ही क्यों? जब टट्टी रोज करना है तो फिर कुल्ले धोने क्यों? फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे। ऑनलाइन शॉपिंग करने से तो अच्छा है कि आप ऑफलाइन ही शॉपिंग कर लो, वरना धोखा हो सकता है, जैसा कि इस भाई के साथ हुआ। ओह शिट यार।
इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। अरे मैडम ब्रेक फेल हो गए। अरे भैया तुम टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं हूं ना। क्या मतलब? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। सुनो, जिस तरह से बॉटल से पानी पी रहे हो ना, उस तरीके से इसे भर भी देना। बेचारे इस भाई की जिंदगी में जितना गम है, शायद उतना गम तो किसी और की जिंदगी में बिल्कुल नहीं होगा। यार अमन। हाँ बोल जमनी। जिंदगी बड़ी खराब हुई पड़ी यार अमन। क्यों, क्या हो गया? जेब में भी अगर हाथ डालना है ना तो पैसों की जगह हाथ में लुल्ली आ रही है। सुनो, जिस तरह से बॉटल से पानी पी रहे हो ना, उस तरीके से इसे भर भी देना। कुछ भी कहो, लेकिन हमारे इस भाई की इस बात में दम तो है। ये देश अब भी 1950 में जी रिया। देख रहे हो गाइस, पूरे रोड पे 70 सीसी का हारमोनियम ही नजर आ रही है। बस यकीन मानिए सच्ची गाड़ी है तो हमारे यहाँ के कुरकुरों के पैकेट में निकली हमें। अब बहू के इस कारनामे को देखने के बाद तो पूरे ससुराल में डर का माहौल बना हुआ है। बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। सही बात है। अच्छा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। वाह दीदी, वाह दीदी। यो हिला डाला ना। दोस्त को बाइक चलाना सिखाने आया था, लेकिन दोस्त ने तो बाइक का ही हुलिया बदल डाला। अरे यार तू 2 मिनट में गाड़ी चलाना सीख जाएगा। पहले तो गाड़ी को स्टार्ट कर, किक मार गाड़ी में। बेचारे इस भाई के साथ तो रास्ते में काफी बड़ा स्कैम हो गया। देखिए वो भी कैसे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे जाओ यार। हाँ तो जाओ ना, लड़ाई करोगी क्या मेरे से? लड़ाई? हाँ लड़ाई करूंगी, गुस्सा भी करूंगी, मुंह पे बनाऊंगी और रहूंगी भी तुम्हारे साथ। क्या कर लोगे? कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन आजकल की कुछ लड़कियों की तो रियलिटी कुछ यही है। हेलो बेबी, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे अभी सैलरी नहीं आई है। चल ठीक है, बाद में बात करते हैं, पापा आ गए। इन दीदी के इस तरह उल्टे लटकने की वजह सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। अरे भाभी ऐसे क्यों लेटे हो? सिर दर्द की दवाई ली है, कहीं पेट में ना चली जाए इसीलिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। गांधी जी का तो मार्केट में अपना अलग ही रोला है। कितनी भी हेट कर ले बेटा, लेकिन मेरी एक फोटो के लिए तू दिन भर मेहनत करता है। अरे भाई मेरे मुंह पर कपड़ा क्यों बांध रहा? पिछली बार तेरी वजह से चोरी पकड़ी गई थी, तू बोल पड़ा था। इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। चलिए पूरा घर साफ करना। लेकिन 1 सेकंड। भाई के पापा के सपने तो कुछ ज्यादा ही अलग है, जो इनको चैन से सोने भी नहीं दे रहे हैं। लो पापा, कर दिया थारा सपना पूरा। ले ली नवी मोटरसाइकिल, चलाओ इसे। ना बेटे तू ही चला। ना पापा, पहले की तमी मारोगे। ना बेटे तू ही चला लेता। मेरी छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते तुम। छोटा सा मेरा जहां है। भाई के साथ तो घर वाले भी अलग ही जुल्म ढा रहे हैं। जो बातें बताने की नहीं है लड़की वालों को, वो भी बता रहे हैं। हमारे आदिल के अंदर तो अभी भी इतना बचपना के बिस्तर में ही पेशाब कर लेता। उम्र भर सो न सके। अमित, जो तुम्हारा बिजनेस है उसमें तुम्हारी क्या पोस्ट है? मैं अपनी कंपनी में सीईओ हूँ। और जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम अपने बिजनेस में मुझे क्या पोस्ट दोगे? आप मेरी कंपनी में एमडी बन जाना। आई लव यू। एमडी साहब, बड़े सर्फ का पैकेट पकड़ा दो इन्हें। एमडी मेरी धर्मपत्नी। इसीलिए कहते हैं दोस्त की बात पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भाई बाहर चल, बाहर। क्यों? अरे सांप निकला है, सांप। क्या बात कर रहा? सांप है?
ये देख कितना लंबा। खराब हो जाएगा। मैं देखना कितना लंबा। ओहो, आज तो बड़ा तैयार हो गया है। कहाँ जा रहा है तू? यार आज मेरे को डेट पे जाना है, 6 बजे मेरी डेट फिक्स है। अच्छा, हमारी एज की है क्या? नहीं नहीं, थोड़ी सी बड़ी है। कितनी? अरे भाभी है। ओ ठीक है, रुक मेरी कॉल आ रही है, कट गयो। हाँ हेलो मम्मी। हाँ मैं 6 बजे आ जाऊंगी। कहीं जा रहे हो क्या आप? अच्छा ठीक है। दीदी के साथ तो भाई ने ऐसा प्रैंक किया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। एक्सक्यूज मी मैम। यस। आप देखने में काफी हॉट लग रही हो, अच्छी लग रही हो। Thank you. आपको तो बचपन में काफी लाड़ और प्यार मिला होगा। नहीं, मैं बचपन से ना बाहर रही हूँ तो इतना सारा प्यार नहीं मिला। अच्छा केवल लाड़ मिला है। हाँ लाड़ ही मिला। वैसे हमारे जीता भाई ने सवाल तो सही किया है, लेकिन इनके पास जवाब है या नहीं यह पता नहीं। दस वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? भाई बहुत देर से गधे को परेशान कर रहा था, लेकिन फिर गधे ने भी देखिए किस तरह से इसको सबक सिखाया। लेकिन एक सेकंड, सितम कर तू जरा और सितम कर दिया, आजा बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार। ऐसे क्या ताक रहे हो? तुम्हारा ही फोन है। इसे कहते हैं जैसे कोतेसा। आप भी देखिए, आपकी भी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। भाई आजा। हैप्पी दिवाली भाई। आपको भी भाई। चाय ला रहा मैं, चाय पी के जाइयो। मिठाई तो ले लो भाई। लेकिन एक सेकंड, रसगुल्ले खराब हो रहे, बदबू आ रही मतलब। थारे वाले डब्बे में ही लाया। इन 3 लोगों की बात का तो पता नहीं, लेकिन आखिरी वाले भाई की इस बात में दम तो है। मेरी आंख बंद करते ही अंधेरा हो जाता है। कहीं मैं चंद्रमा का अवतार तो नहीं? तब तो मेरे सुबह उठते ही सुबह हो जाती है। कहीं मैं सूर्य देव का अवतार तो नहीं? तब तो मैं शुक्रवार को सोता हूँ और शनिवार को जागता हूँ। कहीं मैं शनिदेव का अवतार तो नहीं? तुम लोग बोलो और मैं मान जाऊं, कहीं मैं चुतिया का अवतार तो नहीं? शादी में खाना बांट रहा था ताकि लड़की पड़ जाए, लेकिन लड़की ने तो शक्ल देखकर ही रिजेक्ट कर दिया। धरती के लोगों के साथ साथ स्वर्ग की देवियां भी पानीपुरी की कुछ ज्यादा ही बड़ी फैन हैं। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। दीदी कितने का लिया गद्दा? 600 का पड़ गया। महंगा पड़ गया, 400 में दिलवा देती मैं। अरे गद्दा कितने का लाया? 600 का लिया। अरे 200 का तो मैं दिला देती, महंगा ले आया। अबे यार, अगर सबको पता है कि मैं लुट गया हूँ तो बार बार क्यों पूछा जा रहे हैं मुझे? कहाँ गया था? गांड बनाने गया था मैं। क्या बात है, गद्दा भी अपना लेके गया था। देखिए घोड़ों को मिल नहीं रही है घास, और देखिए किस तरह से गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। ये मुझे सुबह सुबह उठाता है और कहता है चलो ब्लॉग बनाओ। मैं तुम्हारी सुबह सबसे पहले देखना चाहता हूँ। दोस्त दुखद गुड मॉर्निंग। लड़का सब नहीं रोता। एक्सक्यूज मी। यस। आप थोड़ा हाथ लगा देंगे? चल। अरे पागल, वो स्कूटी को हाथ लगाने को बोल रही है। चल। देखो सीखो कुछ उनसे,
कितना प्यार से हाथ पकड़ के जा रहे हैं, और आपने शादी किए हुए 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी बार ऐसे मेरे को कोई हाथ पकड़ के घुमाने नहीं लेके गए। जिंदगी खराब कर दी मेरी तो आपने, बस थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं रखा, बस सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं। मजाक बनाने के मामले में तो लोगों ने अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा। हेलो हेलो, खुर्रम कलम जी, सहारनपुर से बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अच्छा, अमिताभ बच्चन, हम शाहरुख खान बोल रहे हैं। जब हम अमीर हो जाएंगे ना तो हमें चांद पे घुमा कर लाइयो। चांद पर तो नॉर्मल लोग जाओ, मैं तो सूरज पर घुमा के लाऊंगा। लेकिन सूरज तो बहुत गर्म हो, हम फूक नहीं जाएंगे। हाँ, मुझे पता था तुम नहीं कहेगी, इस मारो हम रात को जाएंगे। दीदी भाई से ये सवाल पूछकर होशियार बन रही थी, लेकिन भाई ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी हवा ही टाइट हो गई। यार मैं दिल देखकर प्यार करती हूँ। नहीं यार, तुम सारी लड़कियां शक्ल देख के प्यार करती हो। नहीं, सच में मैं दिल देखकर ही प्यार करती हूँ। दिल देखकर प्यार करती हो तो दिल तो इनके पास भी है, कर लो इनसे प्यार। तुम्हें शर्म है खुद? बहुत प्यार करता हूँ तेरे से, तेरे प्यार में पागल हो चुका हूँ। अच्छा खुदा ना खास्ता मैं इस दुनिया में नहीं रही, मुझे कुछ हो गया तो क्या दूसरी शादी कर लोगे? पागल तो कुछ भी कर सकता है ना। अगर प्रैंक करने की भी कोई लिमिट होती तो आज तो भाई ने उसे भी तोड़ दिया। अच्छा, आप दोनों के एक टास्क, अगर आप दोनों ने मैं जो बोलूंगा वो 5 बार आप दोनों ने बोल दिया तो पक्का 100 रुपए मैं दूंगा। पक्का? पक्का आप लोग बोल लोगे? फिर बोलो ना। चलो ठीक है, आपको ये बोलना है, अच्छे से सुना, एक बार ही बोलूंगा, अच्छे से सुना और 5 बार रिपीट करना है। ठीक है। अच्छा, आपको ये बोलना है, तोते की चोच टूटी, टूटी चोच का तोता। बोलो। चलो भाई, पहले आप। टूटी चौथ। नहीं सॉरी, गलत। सॉरी क्या हुआ, नहीं बोल पाओगे? नहीं, तोता का तोता का चोच टूटी चौथ का। चोट का